नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी आर्टिकल नंबर 32 के ऊपर इंस्टाग्राम पे, और उसमें कई जो है स्टूडेंट, उनका मुझे मैसेज आया था कि सर एक बार इसको डिटेल में बता दीजिए। तो आज इसी के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स जानते हैं कि रिट होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट। तो बेसिकली रिट का मतलब होता है ऑर्डर्स, ठीक है, या रिट को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शंस। ये सिंपल सा क्या है, कुछ डायरेक्शंस हमें मिली हैं, कुछ जो है हमें वहां पर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अंडर आर्टिकल नंबर 32। और हाई कोर्ट के पास सिमिलर पावर दी गई है अंडर आर्टिकल नंबर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि रिट कौन इश्यू कर सकता है? हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। और ये जो रिट पावर है 1950 के बाद हमें ये जो रिट पावर मिली है, इससे पहले जिस समय मतलब ब्रिटिशर्स का काल चल रहा था, उस समय सिर्फ कलकत्ता, बंबई और जो मद्रास के हाई कोर्ट्स थे, उनके पास रिट इशू करने की पावर होती थी। तो बेसिकली रिट का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप जो है पेटिशन डाल सकते हैं, आप जो है याचिकाएं डाल सकते हैं, और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? अपने डिसीजंस देगा, अपनी डायरेक्शन से ऑर्डर्स जो है उनके द्वारा जो है आपके जो भी वायलेशंस हुआ है राइट्स का, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हबीस कॉर्पस की रिट, द रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। हिंदी में कहते हैं इसको बंदी प्रस्तुतिकरण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब यह है कि भाई जिस भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उसको क्या है सशरीर जो है पेश किया जाए। और इसके लिए ये दोनों के ऊपर लागू होगा। इट मीन्स कि सर कोई सार्वजनिक जो है क्षेत्र का कोई अधिकारी है, सार्वजनिक प्राधिकरण है, या कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअली कोई पर्सन है, अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको विद इन 24 आवर्स क्या किया जाएगा? विद इन 24 घंटों के भीतर भीतर उसको क्या किया जाएगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस प्रकार का राइट हमें दिया गया है, जिसमें हबीस कॉर्पस के थ्रू जो है रिट इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिट ऑफ सर्चियोररी। बेसिकली देखो, सर्चियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाई, यानी कि आप क्या कर दीजिए, इसको प्रमाणित कर दीजिए। हिंदी में सर्चियोररी के लिए शब्द यूज होता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण की जो ये रिट है, जो सर्चियोररी की रिट है, ये हमेशा जो हायर कोर्ट होते हैं, नॉट हाई कोर्ट, इट मींस हायर कोर्ट, वो हमेशा क्या करते हैं, जो लोअर कोर्ट या लेसर कोर्ट्स होते हैं, इनके ऊपर रिलीज करते हैं। और ये जो रिट है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि भाई क्या है, हाई कोर्ट में कई मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उन मामलों की सुनवाई के लिए क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इन मामलों को हमारे पास भेज दें। हालांकि नॉर्मली यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में भी कई जो है पेंडिंग मामले पड़े होंगे, लेकिन कुछ पेंडिंग मामले या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मामले हैं जो कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के को लेकर हैं, तो उन मामलों को क्या किया जा सकता है, कोई भी लोअर कोर्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट क्या कर दे, सब ऑर्डिनेट के किसी केस को या मामले को अपने पास बुला दे। तो इस प्रकार की रिट का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि आप इसको क्या कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए, या हमें सूचना पहुंचा दीजिए। एक उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को कह सकता है कि लंबित मामलों का स्थानांतरण कर दीजिए। और ये जो रिट है, इसमें जो भी कोर्ट से ये आएगा, आगे के लिए अग्रसर किया जाएगा, तो वहां के चीफ जस्टिस का सिग्नेचर या वहां के चीफ जस्टिस का जो है सर्टिफिकेशन जरूरी हो जाता है। तो ये दूसरी प्रकार की रिट है, जिसका नाम है द रिट ऑफ सर्चियोररी। तीसरी इंपॉर्टेंट रिट आती है, जिसका नाम है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। पहले हम लोग प्रोहिबिशन को जानेंगे, वाई? क्योंकि इसमें भी सेम कहानी है कि कोई भी जो हायर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को क्या करता है, ऑर्डर देता है या डायरेक्शंस देता है कि आपके पास जो केस आया है उसको वहीं पर रोक दीजिए। इसका मतलब है टू स्टॉप और टू फॉरबिड, मतलब वहीं पर रोक दीजिए आप जो काम कर रहे हैं। दैट इज वाई प्रोहिबिशन की रिट को स्टे ऑर्डर कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि स्टे ऑर्डर आ चुका है कोर्ट से। तो कोर्ट क्या करता है, वो स्टे ऑर्डर्स लगा सकता है, जिसमें कहा जाएगा कि आप जिस कार्यों को कर रहे हो या जिन कार्यों को आपके द्वारा किया जा रहा है उसको वहीं पर रोक दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सीधे सीधे जो सक्रिय मामले होते हैं वो तो इसमें जो है इस मतलब जुरिस्डिक्शन के भीतर नहीं आते, लेकिन इनको रोका जा सकते हैं उन मामलों को। ठीक है, नेक्स्ट जो रिट आती है, दैट इज द रिट ऑफ मैंडमस। द रिट ऑफ मैंडमस हिंदी में कहते हैं परमादेश, यानी कि वी कमांड। हमेशा क्या होता है कि मान लीजिए कोई पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है, कोई पब्लिक एम्प्लॉय जो है वो किसी जॉब पर है, किसी ड्यूटी पर है, और वो अपने कामों को नहीं कर रहा है सही से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें तो मान लीजिए कोई पुलिसमैन है, ठीक है, कोई पुलिसमैन है, उसके पास आप लोग अपनी कंप्लेंट्स को लेकर गए,
और वो आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है, यानी कि आप जो एफआईआर लिखवाने गए थे वो एफआईआर लिखवाने से मना कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप उनके अगेंस्ट में जाएंगे, आप जो है कोर्ट में पिटीशन डालेंगे कि हमारी सुनवाई या हमारी कंप्लेंट्स की जो है यहां पर सुनवाई नहीं की जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंडर आर्टिकल नंबर 32 जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करेगा और ऑर्डर्स देगा, कमांड देगा किसको, जो भी जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है, और फिर उनको कहा जाएगा कि भाई अपने कार्यों का आप लोग क्या करें, अपने दायित्वों का पालन करें, आपको हम लोग ये आदेश दे रहे हैं। तो दोनों इसमें जो है पावर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत। लास्ट जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज को वारंटो। को वारंटो का हिंदी में मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी कि पूछा जाता है उस व्यक्ति से जिसके अगेंस्ट ये जो है रिलीज की जा रही है कि आपने किस अथॉरिटी के तहत या आपने किस वारंट के तहत जो है अपने काम को किया है। मतलब कि कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस पर है या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उस व्यक्ति के ऊपर ये रिट रिलीज की जा सकती है, जांच की जा सकती है कि भाई आप बताइए कि मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है देहरादून के किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब ये अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, कल को ऐसा नहीं कि टिहरी गढ़वाल जो पड़ता है उत्तराखंड में, वहां का क्या कर दे, वहां के कोई मामलों पर फाइल पर जो है सिग्नेचर कर ले, उन फाइल्स को पास कर ले, भाई वो उसके रिट ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। या ऐसा कह लो कि कोई ट्राइब्यूनल बना था और वो ट्राइब्यूनल प्रॉपरली वाटर डिस्प्यूट्स के लिए बना था, ऐसा नहीं है कि वो वाटर डिस्प्यूट से हटकर इलेक्ट्रिसिटी के डिस्प्यूट्स को लेकर या कोई अदर डिस्प्यूट्स को लेकर जो है डिसीजंस दे रहा है। नहीं, उनको जो अथॉरिटीज मिली हैं, जो उनका काम है, उनको उसी अथॉरिटी के भीतर रहते हुए उन कार्यों का दायित्व करना होगा। इस प्रकार की रिट को कहते हैं को वारंटो। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है दोनों कोर्ट्स को मिली है, हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों को मिली है अलग अलग आर्टिकल्स के तहत। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं कि सर जो सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास रिट्स हैं और जो हाई कोर्ट्स की रिट है, इनमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू होती है, उस सुप्रीम कोर्ट की रिट का जो पावर है वो सिर्फ लिमिटेड है विद द फंडामेंटल राइट्स। मतलब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीज कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्लस एनी अदर मैटर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, कि किसी भी अन्य मामले को लेकर, एनी अदर मैटर को लेकर ये रिलीज कर सकता है। भाई आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो भी रिलीज किया जा सकता है, कोई और कानूनी मामला है उसको लेकर जो है रिलीज कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ऊपर ही इस रिट को रिलीज कर सकता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है वो पूरी कंट्री पर, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, पूरी जो भारत देश है, पूरा जो कंट्री है, इस कंट्री के ऊपर रिलीज कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो लिमिटेड होती है। कैसे कि सर उनके पास जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा, सिर्फ इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर ही वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की रिट को रिलीज कर सकते हैं। मतलब इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है ज्यूरिसडिक्शन का, कि भाई उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है नैनीताल का, वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमा के भीतर जो है रिट इशू कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो महाराष्ट्र में या यूपी में या तमिलनाडु, केरल, उनके किसी पर्सन के लिए रिट इशू कर रहा हो, नहीं कर सकता, क्योंकि उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है कि ऑल ओवर द इंडिया जो है वो रिलीज किया जाएगा प्रत्येक इंडिविजुअल या प्रत्येक कंपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन टेरिटोरियल एक्सटेंट होगा वहां तक वो क्या करेगा, काम करेगा। एंड तीसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो अंडर आर्टिकल नंबर 32 जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जबकि ऑन द अदर हैंड अनुच्छेद नंबर 226 में जो है ये फंडामेंटल राइट्स की परिधि से बाहर आता है। यानी कि अगर इसको कहा जा सके तो जो हाई कोर्ट है वो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उसकी क्या है, विवेकाधीन शक्ति है, जिसके अनुसार वो इन प्रकार के कार्यों को कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट और डिफरेंस इन बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है ये कंप्लीट है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपका डाउट था, जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, वो अभी क्लियर होंगे। और स्टिल अगर आपको कोई जो है डाउट होगा या किसी नए टॉपिक को आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं जल्द से जल्द आपके जो है जो भी डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन सामने लेकर आऊँगा। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।